यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये 14th लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी। जैसे रीमा इंटीग्रेबिलिटी वाला था ना थ्योरम, वैसे ये भी है। रीमा इंटीग्रेशन में एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रल में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में होता है। यानी रीमा इंटीग्रेशन इज पर्टिकुलर केस ऑफ रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रल। या ऑन द अदर हैंड यू कैन से दैट रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रल इज जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रीमा इंटीग्रल। तो ये एमएससी प्रीवियस के सिलेबस में होता है, जहाँ भी होता है। इसको आइए हम लोग देखें। लेट सीक्वेंस fn be a sequence of real valued RS integrable, Riemann Stieltjes integrable functions with respect to RS integrable किस फंक्शन के रेस्पेक्ट में? वो फंक्शन जो है मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। विथ रेस्पेक्ट टू अ मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग रियल वैल्यूड फंक्शन G on closed interval AB. Let sequence Fn be uniformly convergent, to a function f on AB. Then f is RS इंटीग्रेबल। ये जो लिमिट फंक्शन है f इज RS इंटीग्रेबल with respect to G over closed interval AB, and integral a to b f dg, ये integral of f with respect to the function g is equal to limit n tends to infinity integral a to b fn dg। इसका प्रूफ आपको हम लिखाए देते हैं। हालांकि प्रूफ हमने किसी का नहीं लिखाया है, तो अगर इसका प्रूफ हम लिखा दिए तो समझ लीजिए कि रीमा इंटीग्रेबिलिटी वाला भी प्रूफ आप लिख लोगे इसी को देख देख के अपने आप। RS इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट और रीमा इंटीग्रेबिलिटी का कंसेप्ट बहुत कुछ सिमिलर है, मिलता जुलता है, केवल बस ट्रांसफॉर्म करना है, रूप बदलना है। ये एमएससी प्रीवियस का मटेरियल है। अगर बीएससी के बच्चे इसको देख रहे हैं तो समझ लें उनके मतलब का नहीं, फिर भी देखना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। देखेंगे कुछ सीखेंगे ही, लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर का बच्चा तो ना ही देखे, दूर दूर तक उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं। प्रूफ सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, बहुत ही सुंदर तरीके से हम प्रूफ आपको लिखवा रहे हैं। लैंग्वेज बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही सदा हुआ। सीक्वेंस fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू f on AB। इस गिवन फैक्ट को हमने पकड़ा और फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस वाला डेफिनेशन लिखना। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that mod fn of x minus f of x less than एप्सिलॉन। एप्सिलॉन चूंकि आर्बिट्रेरी है इसलिए उसकी जगह हम ले लेना है एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा। लैम्डा क्या है अभी बताते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल AB वेयर लैम्डा इक्वल टू
G of B minus G of A. रिजल्ट नंबर 1। तो इसका एक पर्टिकुलर रिजल्ट n इक्वल टू m के लिए हम लिखने जा रहे हैं। इन पर्टिकुलर मॉड fm ऑफ x माइनस f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा। अब ये नहीं लिखेंगे फॉर ऑल, क्योंकि n इक्वल टू m के लिए है। ये लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दैट इज मॉड ऑफ अल्फा मॉड ऑफ माइनस अल्फा के बराबर होता है, वही यहाँ पे चेंज करेंगे। मॉड f ऑफ x माइनस fm ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। implies that this minus this plus this के बीच में ये होगा, ये इसकी टोपोलॉजी होती है। fm ऑफ x माइनस एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा इज लेस देन f ऑफ x इज लेस देन fm ऑफ x प्लस एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। रिजल्ट नंबर 2। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम RS इंटीग्रेबिलिटी का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखेंगे। ये कंडीशन बिल्कुल उसी सिमिलर है जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर रीमा इंटीग्रेबिलिटी होता है। Since each fn is Riemann-Stieltjes integrable, RS integrable over closed interval AB, तो अब हम necessary and sufficient condition इसी पे लगाने जा रहे हैं। Therefore, for epsilon greater than 0, there exists a partition P belonging to PAB. PAB notation है। PAB is notation for the family of all partitions of closed interval AB such that U P FNG माइनस L, ये अपर सम है, ये लोअर सम, P FNG लेस देन, है ना, ये आर्बिट्रेरी होता है इसलिए यहां पे हम लिख दे रहे हैं एप्सिलॉन बाई 3। वी कैन ऑल्सो राइट दिस रिजल्ट एज, देखो ये कई बार आप चर्चा हो चुकी होगी, आपको जानना भी चाहिए कि कोई सीक्वेंस अगर FN लिखा गया है ना, तो इस सीक्वेंस को हम FM भी तो करके लिख सकते हैं भाई, where m इक्वल टू 1 2 3 4 so on। यानी कि इसका मतलब है सीक्वेंस F1 कामा F2 कामा F3 कामा so on। इसका मतलब है सीक्वेंस F1 कामा F2 कामा F3 कामा so on। जनरल टर्म हम जरूरी थोड़ी कि nth टर्म ही लिखें, हम इसमें mth टर्म लिख दें। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो ये ऐसे ही रिजल्ट मिलेगा, जहां n लिखा है वहां m हो जाएगा। U P FMG माइनस L P FMG लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। रिजल्ट नंबर 3, लेट स्मॉल mr कैपिटल MR बी द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ F
in IR. And what is IR? IR is the closed interval XR minus 1 XR. पार्टीशन का rth सब इंटरवल. Let small m dash r, capital M dash r be the infimum and supremum of FM in IR. Then from 2 देखिए 2 में लिखा है समथिंग लेस देन fx लेस देन समथिंग ना, ऐसा लिखा है. मान लो ऐसा ऐसा, तो एक बार इस हाफ को लेंगे, एक बार इस हाफ को लेंगे. तो ध्यान से देखिए किसको हम कब ले रहे हैं, क्योंकि यहां तो लिखा हुआ नहीं है. देन फ्रॉम 2 fm of x is less than epsilon upon 3 lambda plus f of x. ये यहां था ना, fm of x minus f of x, fm of x less than epsilon upon 3 lambda, fm of x minus epsilon upon 3 lambda is less than f of x, ऐसा था. एंड दूसरा रिजल्ट इसमें से हम निकाल रहे हैं, f of x is less than fm of x plus epsilon upon 3 lambda for all x belonging to closed interval AB. रिजल्ट नंबर 2 को ध्यान से देख लीजिए. एंड सो फॉर ऑल x belonging to IR, as IR is subset of closed interval AB. तो जो रिजल्ट इसके सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है वो इसके भी सारे एलिमेंट के लिए ट्रू होगा ना, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट में इसके भी तो आ जाएंगे सारे. अब हम क्या करेंगे, इन्फिमम ले लेंगे. टेकिंग इन्फिमम थ्रू आउट implies that infimum curly bracket fm of x such that x belongs to IR less than infimum curly bracket epsilon upon 3 lambda plus f of x such that x belongs to IR. ये हो गया. इसी प्रकार से इसमें एंड इसमें सुप्रीमम ले लेंगे हम. सुप्रीमम करली ब्रैकेट f of x such that x belongs to IR less than supremum curly bracket fm of x plus epsilon upon 3 lambda such that x belongs to IR. थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की डिमांड है यहाँ पे. ये कांस्टेंट टर्म सेट से बाहर हो जाएगा दोनों में. तो अब चाहो तो आप इसको लिख दो कि IR में FM का इन्फिमम क्या माने थे आप, स्मॉल m डैश r लेस देन इन्फिमम, इसको अलग हटा ले पहले, एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा प्लस इन्फिमम करली ब्रैकेट f ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू IR. एंड IR में fx का सुप्रीमम क्या लिया गया था, कैपिटल MR is less than supremum curly bracket fm of x such that x belongs to IR curly bracket closed plus constant term बाहर हो गया epsilon upon 3 lambda. अब वही नोटेशन इधर भी डालिए राइट हैंड साइड में. इम्प्लाइज दैट स्मॉल m डैश r लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा प्लस IR में fx का इन्फिमम
स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर इज लेस देन, इसको पहले लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा प्लस आई आर में एफ एम का सुप्रीमम कैपिटल एम डैश आर, ये आ गया। इसके बाद डेल्टा जी आर से हम गुणा कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई डेल्टा जी आर। डेल्टा जी आर क्या होता है? जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1। ठीक है भाई, यही तो होता है डेल्टा जी आर। इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये नॉन निगेटिव है, ये नॉन निगेटिव है। क्यों नॉन निगेटिव है? क्योंकि जी क्या दिया हुआ है? जी दिया है नॉन डिक्रीजिंग, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, या तो कांस्टेंट रहेगा इक्वल या तो इंक्रीज करेगा। तो देखो एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर नंबर लाइन पे इसी क्रम में रहेगा ना। पहले एक्स आर माइनस 1 होगा, उसके दाहिने एक्स आर होगा। इसका मतलब ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है, ऐसी स्थिति हो गई। क्योंकि ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए जी ऑफ एक्स आर माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर, यही होगा। माने अगर ये डिक्रीजिंग होता तो यह ग्रेटर हो जाता है। जी ऑफ एक्स आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स आर माइनस 1, ये बड़ा है इससे, तो ये डिफरेंस क्या आएगा? नॉन नेगेटिव, है ना, नॉन नेगेटिव डिफरेंस है। तो नॉन नेगेटिव नंबर से हम गुणा जब कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, ये सब समझ लेना जरूरी था, समझाना भी जरूरी था। स्मॉल एम डैश आर इंटू डेल्टा जी आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा इंटू डेल्टा जी आर प्लस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर एंड कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा इंटू डेल्टा जी आर प्लस कैपिटल एम डैश आर इंटू डेल्टा जी आर, ये रहा। अब हम सब पे सिग्मा लगा दें। implies that sigma r varies from 1 to n small m dash r into delta g r less than, अब यहाँ सिग्मा लिखेंगे ना तो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा दौड़ेगा किस पे? आर पे। तो इसको हम पहले से हटा ले रहे हैं, एक स्टेप बचा ले रहे हैं। एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा जी आर प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा जी आर एंड सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा जी आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n डेल्टा जी आर प्लस सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम डैश आर डेल्टा जी आर। जिन्हें मैं घेर दे रहा हूं इन पर थोड़ा सा ध्यान देना। ये क्या चीज़ है, इन्हें आपको पहचाना होगा। ये लोअर सम है, ये भी लोअर सम है, ये अपर सम है, ये अपर सम है। लोअर अपर रीमा स्टिल्जेस सम्स आर एस सम्स। ये किसका है? किस फंक्शन के लिए आपने इसको माना था? एफ एम, ये एफ, ये एफ एम, ये एफ। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं। implies that एफ एम के रेस्पेक्ट में लोअर सम है ये, तो हो जाएगा लोअर सम पार्टीशन पी एफ एम जी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा।
इसकी वैल्यू कितनी होगी अलग से अभी देख लें आप। डेल्टा जी आर माने जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस 1, और इस पर अगर हम सिग्मा लगा दें, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, इधर भी सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, तो आइए इसको फैलाएं। r इक्वल टू 1 रखिए तो हो जाएगा g ऑफ x1 माइनस जी ऑफ एक्स नॉट प्लस, आगे बढ़ते चलिए, r बराबर 2 रखिए, g ऑफ x2 माइनस जी ऑफ x1 प्लस g ऑफ x3 माइनस जी ऑफ x2 प्लस सो ऑन, प्लस लास्ट में n रखना है, g ऑफ xn माइनस जी ऑफ xn माइनस 1। डिफरेंस मेथड से सम करिएगा तो ऐसे ऐसे कटेगा, है ना, तो ये और ये बचेगा, बचेगा क्या, g ऑफ xn माइनस जी ऑफ x नॉट, xn माने b, x नॉट माने a, तो ये हो गया g ऑफ b माइनस जी ऑफ a। इसकी वैल्यू आ गई g ऑफ b माइनस जी ऑफ a प्लस लोअर सम फंक्शन f के रेस्पेक्ट में l पी एफ जी एंड अपर u पी एफ जी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा इंटू जी ऑफ b माइनस जी ऑफ a प्लस अपर सम एफ एम के रिस्पेक्ट में u पी एफ एम जी, और देखो यही तो लेमडा मान के हम चल रहे हैं शुरू से, कहीं लिखे थे आप वेयर लेमडा इक्वल टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, तो ये लेमडा से कैंसिल हो जाएगा। हो गया, implies that L P एफ एम जी इज लेस देन, ये वाला लिख रहा हूं मैं, L P एफ जी प्लस एप्सिलॉन बाई 3, यहाँ से ये लेमडा और ये कैंसिल हो जाएगा, ये लेमडा और ये कैंसिल हो जाएगा, एंड U P एफ जी इज लेस देन U P एफ एम जी प्लस एप्सिलॉन बाई 3, एडिंग वी हैव, जोड़ दीजिए ऐसे, एडिंग वी हैव L P एफ एम जी प्लस U P एफ जी इज लेस देन L P एफ जी प्लस U P एफ एम जी प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3। एक रिजल्ट हम लोग छोड़ आए हैं, उस पर नंबर क्या था देखें, 3, उसमें लिखा था यू पी एफ एम जी माइनस एल पी एफ एम जी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, तो इसी सेटिंग पहले कर लिया जाए। implies that U P F G, इसको लिखा, फिर इसको इधर ले आइए, माइनस L P F G इज लेस देन U P F M G माइनस L P F M G प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3। अब यहाँ हमको लिख देना लेस देन, ये इतना हिस्सा जो है एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा है, तो वहाँ जगह नहीं है, तो फिर तरीका ये कि यहाँ लिखिए लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 प्लस 2 एप्सिलॉन बाई 3, और ब्रैकेट में लिखिए बाई रिजल्ट 3 नंबर देख लो किस पे पड़ा है, और ये हो गया इक्वल्स टू एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन बाई 3 माने एप्सिलॉन। यही रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हम समरी बना रहे हैं पूरी बातचीत का। 10
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स m belonging to capital N such that there exists a partition P belonging to PAB, यानी there exists a partition P of closed interval AB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon. Hence, F is RS integrable, Riemann-Stieltjes integrable, शॉर्ट में लिखते हैं RS integrable, with respect to G over closed interval AB. अभी एक पार्ट इसमें और रह गया है, आधा घंटा हो गया लगभग। बहुत बड़े बड़े प्रूफ होते हैं, इसलिए प्रूफ नहीं पढ़ाते कि आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझा दे रहा है। इस पूरे प्रूफ में जहाँ भी डेल्टा जी लिखा है, रीमा वाले में ये डेल्टा एक्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। विथ रिस्पेक्ट टू जी, जहाँ भी जी है वो विथ रिस्पेक्ट टू जी, जी को रिप्लेस कर देना एक्स से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी सारा प्रूफ यही है। रीमा इंटीग्रेबिलिटी के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है यूपीएफ, अब जी नहीं लिखना है, माइनस एलपीएफ लेस देन एप्सिलॉन, बाकी सब सेंटेंसेस ऐसे ही रहता है, हूबहू प्रूफ ऐसे ही है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमा इंटीग्रेबिलिटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी। रीमा स्टिल्जेस इंटीग्रेबिलिटी वाला केस हमने आपको प्रूव करके दिखा दिया, ऐसे ही रीमा वाला भी है। दो हो गए, दो अपना बुक से आप पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट, मॉड इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी जी माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी इक्वल टू मॉड इंटीग्रल ए टू बी ब्रैकेट एफ एन माइनस एफ डी जी लेस देन आर इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ एन माइनस एफ डी जी लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा डी जी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। और ये कहाँ से आ रहा है आप देखिए जरा, रिजल्ट नंबर 1 से आ रहा है। ये रिजल्ट नंबर 1 में तो लिखा था ना, मॉड एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा। तो अब की बार हम 3 लैम्डा ना लेकर के क्या ले लिए हैं, एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा ले लिए हैं, एप्सिलॉन अपॉन 3 लैम्डा की जगह। यहाँ समझ लीजिएगा, टेकिंग ठीक है, अब समझ लो, हो गया। इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी डी जी, डी जी माने जी का डेरिवेटिव, तो जी के डेरिवेटिव का इंटीग्रल क्या होगा, जी, फिर उस जी में लिमिट लेंगे ए टू बी, तो क्या आएगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन लैम्डा ब्रैकेट में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। इसी को हम लैम्डा मान के चल रहे हैं, कैंसिल हो गया, ये आ गया एप्सिलॉन। देयरफॉर इसकी लिमिट ये होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी जी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी। ऐसा कब होगा, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स, ये देखो एम आ गया यहाँ पे, एम बिलोंगिंग टू कैपिटल एन सच दैट मॉड इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी जी माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन, है ना, ये होना चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। तो ये प्रूफ हो गया, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। थैंक यू वेरी मच।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।